Hello students, how are you doing? I hope you are safe and doing well at home. I will teach Maths chapter first, Relations and Functions. What is relation? To link two objects having same recognizable connection. For example, L1 perpendicular L2 and L1 parallel L2, 5 greater than 2, 6 belongs to Z। तो बच्चों रिलेशन क्या है? रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स का एक रिकॉग्निजेबल कनेक्शन होता है। जैसे मैथ के लैंग्वेज में टू लाइन्स हैं L1 L2, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L1 L2 के पैरेलल है। L1 परपेंडिकुलर L2, L1 को आप M1 पैरेलल M2 P पैरेलल Q भी लिख सकते हैं। यानी मैथ के लैंग्वेज में टू लाइंस पैरेलल हैं, टू लाइंस परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। 5 ग्रेटर देन 2, 5 2 से ग्रेटर है। 6 बिलोंग्स Z, Z इज इंटीजर नंबर। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन बच्चों क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड A क्रॉस B ऑफ सेट A एंड B एज A क्रॉस B, A, B such that A belongs A and B belongs B. The elements A, B is called ordered pair. Let set A elements A, B, C, set B elements 1, 2. Find कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो A क्रॉस B, A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ये आपका 11th क्लास में टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आपको पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है रिलेशन। जैसे एग्जांपल, लेट ए में एलिमेंट गिवन है 1 2 3, बी में एलिमेंट गिवन है 2 3 4। आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है A, B such that 2A is equal to B, A belongs A, B belongs B, so that R is relation। तो आपको शो करना है कि ये रिलेशन है। What are possible number of relation from A to B। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। रिलेशन क्या डिफाइन करना है? 2A इज इक्वल टू B। तो 2A इज इक्वल टू B एक इसका एलिमेंट है सेट A में से लेना है। B कौन सा है? सेट B में से। तो 1, 2 और 2, 4। तो 1, 2 ये ऑर्डर पेयर है, 2, 4 ये ऑर्डर पेयर है। तो ये रिलेशन आता है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो R सबसेट A क्रॉस B, हेंस R इज ए रिलेशन। नीचे एक क्वेश्चन इसी में पूछा है आपके पास, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो बेटा ये अच्छा टॉपिक है, आपको याद रखना है कि अगर आपको 2 सेट पूछे हैं और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो फॉर्मूला याद करना है 2 की पावर m इंटू n। तो m क्या है? जो सेट A है उसके जो एलिमेंट हैं। n क्या है? जो सेट B में एलिमेंट हैं। तो सेट A में कितने एलिमेंट हैं गिवन? 1 2 3। सेट B में भी कितने एलिमेंट हैं गिवन? 2 3। तो 3 × 3 2 की पावर 9। अगर सेट A में 2 एलिमेंट्स होते, सेट B में 3 एलिमेंट होते, तो 2 की पावर मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्किंग में है आपको। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। अगर 2 सेट गिवन है और आपको नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो फॉर्मूला याद करना है 2 की पावर m × n। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट
बी। अब टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को आप वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी जो रिलेशन आप बनाएंगे उसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यानी रिलेशन क्या आना चाहिए, फाई, यानी एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जांपल द्वारा समझते हैं 1 2 3 है, तो रिलेशन आपको क्या बने हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो जो रिलेशन जो सेट ए है 1 2 3 के बिन है, तो अब आप देखें 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 आएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 आएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो डेफिनेशन का ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट, सेट ए इज नॉट रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट ए के ही एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हैं और आपकी क्लास में एक एग्जांपल दीजिए है कि दो बच्चों की एज का डिफरेंस मोर देन 100, कि दो बच्चे क्लास में कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी एज का डिफरेंस 100 से ज़्यादा आ जाए, नहीं आ पाएगा, तो वो भी क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जैसे आपने एम्प्टी रिलेशन में क्या देखा, जो सेट ए है सेट ए के ही एलिमेंट से रिलेटेड नहीं था। बट यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि जो भी आपको सेट ए गिवन है उसका हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड होगा। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। तो ए सेट में एलिमेंट गिवन है 1, 2 और रिलेशन गिवन है आपको a, b सच दैट a प्लस बी ग्रेटर 0। तो जैसा अभी देखना कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे सेट में गिवन है आपके पास 1 और 2, तो a प्लस बी, अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे आप 1 + 1 0 से ग्रेटर आएगा, 1 + 2 भी प्लस करेंगे तो 0 से ग्रेटर आएगा, 2, 1 भी ग्रेटर से 0 आएगा, 2, 2 भी प्लस करेंगे तो 0 से ग्रेटर आएगा। तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए से जब रिलेटेड होता है तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। a, b सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो r इज इक्वल टू a क्रॉस ए, r इज यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल में ही आप अपनी क्लास का ही एक एग्जाम्पल लिखें कि 2 स्टूडेंट्स की एज का सम ऑलवेज ग्रेटर देन 10 आएगा। अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की एज को हम प्लस करेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि दोनों बच्चों की एज का जो सम है वो 10 से ज़्यादा ही आएगा। तो कोई सा भी एक एग्जांपल आप सोच के बता सकते हो कि यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा हो सकता है। जैसे अभी आपने मैथमेटिकली में देखा, एक सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट के बने 1 और 2 और रिलेशन की भिन्नता आपके पास a प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को सम करें तो 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। ए रिलेशन आर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होगा। यानी a, a, तो a बिलोंग्स a, तो a क्या है, सेट a का ही एलिमेंट है। 1, 2, 3, अगर हम इसका आइडेंटिटी रिलेशन निकालते हैं तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी यही एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा और नहीं आएंगे बेटा। नेक्स्ट टर्म में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव रिलेशन पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर 1 और 2 8 मार्क्स का है, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए।